हम सब लोग सुनते हैं कि एकता में बड़ी ताकत होती है, भक्ति में बड़ी ताकत होती है। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, इस सब रास्ते पे चलने में ना बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, लेकिन ताकत ज़बरदस्त होता है जो दिखता नहीं है। आइए, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। मैं आप लोगों की सुमन बनारसी। हम आज बात करेंगे ब्रिजवासियों के बारे में, वृंदावन के बारे में। वहाँ जो महापुरुष रहते हैं, हमारे गुरु हमारे क्या पूरे देश के गुरु हो चुके हैं, प्रेमानंद जी महाराज। आप लोग को पता होगा कि कुछ दिन पहले ही ब्रिजवासियों ने उनका जो है कि विरोध किया था, रोड पे उतर आए थे पोस्टर लेकर के कि, और बहुत अशब्द का प्रयोग किए थे वो लोग कि आतंकवादी की तरह आते हैं और इनका ढोल मजीरा बजता है, भजन होता है, नींदें खराब होती हैं। आप सब लोग ने सुना। लेकिन बड़ी खुशी हुई ये देख करके कि जो दुकान वाले वहाँ के थे, जो भी हैं, चप्पल जूता बेचते हैं, राशन बेचते हैं, जो भी हैं, सब लोगों ने सामान देना बंद कर दिया। और सब लोगों, पूरे देश का एक ही वो था कि गुरुजी से माफ़ी मांगा जाए, क्योंकि गुरुजी के भक्त पूरा हिंदुस्तान है, गुरुजी का भक्त पूरा हिंदुस्तान है, क्योंकि वो राधा जी के बहुत करीबी भक्त हैं, बहुत प्रेमी हैं वो राधा जी के, बहुत निकट हैं वो राधा जी के। तो सब पूरा देशवासियों का ही था कि ब्रिजवासी उनसे माफ़ी मांगे। और ब्रिजवासी जो लोग विरोध किए ना, वो ब्रिज के निवासी हैं ही नहीं। वो तो कहीं बाहर से, यूपी से, बिहार से, यहाँ से वहाँ से जाके वहाँ पे फ्लैट वगैरह लेके रहते होंगे, क्योंकि ब्रिजवासी कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। ब्रिजवासी घंटी भी नहीं बजाते, और घंटी बजाते हैं तो राधे राधे कहते हैं। रास्ते से अगर कोई बीच में है तो हटाने के लिए राधे राधे कहा जाता है। तो ऐसे लोग तो कभी जो है कि गुरु जी का अवहेलना नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी खुशी हुई जब वहाँ पे जा करके लोग माफ़ी मांग रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और बोल रहे हैं गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए। और उससे भी बड़ी बात यह है कि गुरुजी ने हंसते हंसते बोला कि मतलब वो माफ़ करने की बात ही नहीं है। शरण में चले गए, गिर गए पैर पे। लेकिन गुरुजी इतने निर्छल, इतने, अरे भगवान कभी भक्त से नाराज़ होते ही नहीं हैं। और गुरुजी ने कोई सज़ा नहीं दिया, हंसते हंसते उन लोगों को चुंदरी उड़ाए, उन लोगों को सम्मान पूर्वक जो है कि आश्रम से विदाई दिए। तो बहुत अच्छा लगा ये दृश्य देख करके। और इसमें बहुत सारी बातें आती हैं। जब मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं खींचूंगी, बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। जब गुरुजी घर से निकले थे ना, तो आप लोग अगर सुने होंगे उनको या सुनते होंगे उनको, जो सुनता है उसको पता है, गुरुजी बहुत कठिनाइयों के साथ जो है कि यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रेमानंद गुरुजी महाराज गंगा के तीरे, सुनसान जंगलों में गंगा के तीरे अपना जो है कि जीवन यापन किए हैं काफ़ी सालों तक। कभी एक टाइम भोजन मिलता था, कभी वो भी नहीं मिलता था। और गुरुजी बताते हैं कि एक बार भयंकर बारिश हुई थी पेड़ के नीचे। वो बारिश में पेड़ के नीचे रहा करते थे, लेकिन एक बार बहुत भयंकर बारिश हुआ जो कि उन ठंड से कँपाने लगे। उस समय महज 22 साल के गुरुजी थे। और गुरुजी चलते गए और एक घर में जाके आश्रय मांगे कि हमें रात बिताने का जो है कि जगह दे दिया जाए। तो जो जिससे मांगे वो बोले कि सूती कॉटन का गोनी हमारे यहाँ आता है, जिसमें चावल गेहूँ कुंतल कुंतल भर के आता है। कंबल नहीं देंगे, शायद तुम लेके चले जाओगे, घर में प्रवेश नहीं देंगे, जवान लड़के हो, भरोसा नहीं है। गौशाला में रखेंगे और तुमको ओढ़ने के लिए बोरा देंगे। गुरुजी बोले यो मस्त, कोई बात नहीं। वही बोरा ओढ़ करके गुरुजी पूरी रात निकाले और सुबह होते हुए वो बोरा फोल्ड करके वहाँ रख करके और अपने मंजिल की तरफ प्रस्थान कर दिए। तो आज उनको पूरी दुनिया जानती है। आज उनको पूरी दुनिया एक दर्शन पाने के लिए देश से विदेश से हर जगह से लोग आते हैं, पूरी रात वहाँ पे इंतज़ार करते हैं एक झलक मिल जाए गुरुजी का, एक झलक। हालांकि उसी भक्त में से मैं भी हूँ। मैं भी गुरुजी का एक झलक देखना चाहती हूँ, मैं भी उनका दर्शन करना चाहती हूँ। अगर उनका आशीर्वाद रहा तो एक दिन ज़रूर मैं पहुँचूँगी वहाँ पे उनका दर्शन करने के लिए। तो हमें जो है कि हमें इससे सीख मिलती है कि जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, जब हम ईमानदारी के मार्ग पे चलते हैं, सच्चाई के मार्ग पे चलते हैं, तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। लेकिन बाद में जो लोग दरवाजे से धुतकार देते हैं ना, वही लोग बाद में जो है कि पैर छूने आते हैं।
इतनी ताकत होती है सच्चाई में, भक्ति में और ईमानदारी में। लेकिन हाँ, मुश्किलें बहुत आती हैं। तो हर हर महादेव। कैसी लगी मेरी बात ज़रूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।